हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है 10 इयर्स चैलेंज। ये 10 इयर्स चैलेंज की बात करें तो आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा पे आपने देखा रहेगा, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हमें देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी आज की और 10 साल पुरानी फोटो का कोलाज बना के मिक्सअप करके उसको अपलोड कर रहे हैं। तो ये 10 इयर्स चैलेंज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। हो सकता है कि इसमें जो बातें बताई जा रही हो वो आपके लिए कुछ काम की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले देखना चाहते हैं कैमरा बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो कैमरा वाले भाई साहब जरा इधर आइए, कुछ ज्यादा ही आगे आ गए, थोड़ा वापस जाइए। हाँ, अब बराबर है। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10 इयर्स चैलेंज क्या है? इस चैलेंज को ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे 2009 वर्सेस 2019, ग्लो अप चैलेंज, ग्रो अप चैलेंज, कई सारे नाम दिए गए हैं। लाखों लोगों ने अब तक अपना 10 साल पुराना और आज का पिक्चर उन साथ में मिला के अपलोड किया हुआ। तो क्या ये चैलेंज है, क्या ये मुहिम है, क्या ये टाइम पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे सवाल लोग पूछते रहते। तो दोस्तों, आज इसके पीछे का सच, इसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्या है। लाखों लोग तो अभी भी इसको अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने भी अपनी पिक्चरें अपलोड की हैं, 10 साल पुरानी और लेटेस्ट। आप कर सकते हो। दोस्तों, अमेरिका की एक मैगजीन है वायर्ड, उन्होंने बताया कि ये जो 10 इयर्स का चैलेंज शुरू किया गया है कि इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटराइज मशीन है। मशीन को ट्रेन किया जा रहा है कि 10 साल पुरानी और 10 साल बाद की जो तस्वीरें हैं उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहा है, ताकि मशीन को फेस डिटेक्ट करने में, रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। मशीन्स को अपग्रेड किया जा रहा है। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहेगा। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारियां चल रही है, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस डेली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली गूगल बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर रहा है ड्राइवरलेस कार, यानी बगैर ड्राइवर की कार चलेगी। बहुत बड़े पैमाने पर उसकी टेस्टिंग चल रही है। गूगल हो, टेस्ला हो, या फिर Amazon, एलेक्सा की बात करें, हेलो गूगल की बात करें, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो 10 इयर्स का चैलेंज शुरू किया गया है, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि फेस डिटेक्ट करने में आसानी हो। अब इसके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। टेक्नोलॉजी को अगर सही ढंग से यूज करते तो प्लस है, और गलत हाथों में टेक्नोलॉजी यूज चली जाती है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए इस तरह के चैलेंज की शुरुआत की गई। सोचो, अगर ये मशीन ट्रेन हो जाती है कि 10 साल पहले आप कैसे दिखते थे, 10 साल बाद आप कैसे लग रहे हो, तो उनको वो ट्रेनिंग मिलेगी और आगे आने वाले जो 10 साल रहेंगे उसमें आप कैसे लगोगे, ये सारी मशीन को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसका क्या फायदा है? इस तरह की मशीन्स के पहले तो मैं फायदे बता दूं। फायदा नंबर 1, किसी भी क्रिमिनल को डिटेक्ट करना हो तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। चाहे वो कितने भी साल बाद उसको ढूंढ निकालना हो तो मशीन से उसको आसानी से ढूंढ निकाल सकती है। लाखों लोगों की भीड़ में से भी उस बंदे को पहचाना जा सकता है। तो ये उसका प्लस पॉइंट। इतना ही नहीं, इस तरह का डेटा इंश्योरेंस कंपनी को अगर बेचा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा कि 10 साल के अंदर आपके जो चेहरा है उसमें एज के हिसाब से चेहरे में कितना डिफरेंस आया है। नॉर्मल जितना डिफरेंस आना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है आपसे प्रीमियम ज्यादा चार्ज करे, क्योंकि आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हो, आप हेल्दी पर्सन नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। प्लस भी होता है तो माइनस भी होता है। इतना ही नहीं, आज बड़े पैमाने पे कई तरह के चैलेंज और ऐप के जरिए लोगों का डेटा चुराया जा रहा है।
डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आज की तारीख में सबसे काम की चीज बिजनेस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मार्केटिंग कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को कई तरह से हेल्प करती है ताकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं डेटा कलेक्शन का। फॉर एग्जांपल मैं लोगों को डेटा बेच रहा हूं, तो मेरे पास एक एडवर्टाइजिंग की कंपनी आई, एक मार्केटिंग की कंपनी आई कि मुझे ये एज से लेकर ये एज तक, 18 साल की एज से लेकर 26 साल की एज तक के लोगों का डेटा चाहिए। डेटा अगर आप प्रोवाइड करते हो तो हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। तो मैंने क्या किया, एक फेक एड बनाया, नकली एड बनाया, जिसमें बताया कि ये एज के लोगों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, 50,000 रुपया महीना आप मिनिमम कमा सकते हैं, घर बैठे आपको काम करना है, घर में कंप्यूटर मोबाइल जो भी आपको लगेगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 घंटे काम करो और महीने का 50,000 तक मिनिमम कमाओ। अगर 8 घंटे काम करते हो तो आप 1 लाख के ऊपर आप पैसा अर्न कर सकते हो। इस तरह का फेक एड देखने के बाद बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या बहुत सारे लोग जिनको अच्छा जॉब चाहिए, इस लालच में वो लोग अप्लाई करेंगे तो उन सबका बायोडेटा मेरे पास आ जाएगा। अगर सबका बायोडेटा मेरे पास आ गया तो उसमें आपने कई सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन आसानी से बेची जा सकती है मार्केटिंग कंपनीज को, एडवर्टाइजिंग कंपनीज को एक्सेट्रा, ताकि उनको टारगेट करने में आसानी हो। इतना ही नहीं, कई बार आप शॉपिंग मॉल एक्सेट्रा में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप अपना नंबर बताइए, हम सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप जब नंबर बताते हो आपको उससे बेनिफिट नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप देखते हो कि आपको स्कीम्स और ऑफर्स, एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट, उसका एडवर्टाइजमेंट। तो ये एक तरीका है लोगों का डेटा कलेक्ट करने का। इतना ही नहीं, आजकल जो आप प्ले स्टोर से कई सारे एप्स डाउनलोड करते हो, उसके जरिए भी आपसे परमिशन लिया जाता है और डेटा पूरा कलेक्ट किया जाता है। आज की तारीख में पूरा खेल डेटा का है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी इस डेटा को कलेक्ट करने में लगी है ताकि वो सही ढंग से काम कर सके, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो। तो आप इस चैलेंज को भले हल्के में ले रहे हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है। अब इसके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं। प्लस क्या है, मैं उसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। रिसेंटली दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 3,000 के आसपास बच्चों, 3,000 के आसपास बच्चों को फटाफट से ढूंढ निकाला गया, वो भी 4 दिन के अंदर। तो ये हमें हेल्प करती है और फ्यूचर में इस तरह की टेक्नोलॉजीज आने वाली है। इतना ही नहीं है, आप क्रिमिनल को फटाफट से ढूंढ सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आसान हो जाएगा कि मुझे किसको पॉलिसी बेचनी है, किसको पॉलिसी नहीं बेचनी है। हाँ, माइनस पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है कि आपका जो हिसाब से चेंज आना चाहिए फेस में, उससे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वो आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी बेच सकती है। तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉस्मेटिक कंपनीज के लिए तो ये बहुत अच्छा डेटा है। अब वो आपको बताएंगे कि आने वाले 10 साल में, अभी आप ऐसे दिख रहे हो, आने वाले 10 साल में आप ऐसे दिखोगे, तो क्यों ना आप हमारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके चेहरे पे झुर्रियां ना आए, आप हमेशा यंग दिखें। तो ये सब मार्केटिंग का भी एक तरीका है। इतना ही नहीं, ये जो ट्रेंड चला है, ये जो चैलेंज लोगों ने लिया है, ये सब एक पैसा कमाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।